नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी से जानते हैं कि आज हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो है हमारे इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र का लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले कोर एरियाज जो है हमारे सर्विस सेक्टर की, उसके बारे में बात करने वाले। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो आई है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आपके कंट्री का या फिर आपके जो रीजन, आपके स्टेट का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा है तो बाकी सारी डेवलपमेंट क्या होने वाली ही है दोस्तों। ये तो लाजमी सी बात है दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी स्टेट का अगर अच्छा है ना, तो दोस्तों क्या हो जाए बताइए क्या, कि जो बाहरी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके रीजन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वहां पे उनको सर्विस मिलेगी, उस हिसाब से सिस्टम उस तरह प्रोवाइड होगा ताकि वो अपना जो बिजनेस है वो बूम कर सके, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट क्या वहां पे करने के लिए क्या हो जाए, मजबूर हो जाए दोस्तों, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ अगर एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और साथ ही साथ जितनी भी चीजें जरूरत है एक रैपिड अचीवमेंट करने के लिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए अगर है, तो भैया आप तो धूम मचाने वाले हो। समझ में आ गया? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन होता है क्या, सारे जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारे स्टेट का, उसके लिए। और साथ ही साथ ये एज अ चुंबक काम करता है, एज अ मैग्नेट काम करता है, जो क्या इन्वाइट करता है जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं बाहर के स्टेट के, और साथ ही साथ एक कॉम्पिटिटिव एज देता है क्या हमारे दूसरे स्टेट्स को। दोस्तों, क्लियर हो गया? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दोस्तों वो दो तरह के होते हैं, एक आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइड किया, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहली चीज ये बताता हूँ। एक सिस्टम होता है या फिर एक सर्विस बोल सकते हैं, जो क्या करता है कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ करने में हमें बहुत ज्यादा क्या हेल्प करता है। एक हमारी ग्रोथ करने में हमारे जो फंक्शन होते हैं वो स्टेट के फंक्शन या फिर रीजन के फंक्शन होते हैं, उसको करने में क्या बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हेल्प करता है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो गुड और सर्विसेज का, उसको करने में, ताकि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कहीं ना कहीं बूम कर सके। अब यहाँ पे सरकार ने क्या सारे मेजर्स लिए ताकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा अच्छा हो सके। तो सबसे पहला मेजर लिया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो इंक्रीज करने में हेल्प किया। दूसरी चीज क्या, गांव गांव में क्या इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई, जो लोगों जो गांव और शहर का जो कनेक्शन है आपके रोड के थ्रू, साथ ही साथ नेटवर्क जो कनेक्शन है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की। बहुत सारे प्रोग्राम्स आए ताकि जिससे क्या एनर्जी जो है कंजर्व की जाए। यहाँ पे तीसरी जो चीज की, जो एलपीजी कंज्यूमर्स है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के जो कंज्यूमर्स है, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट किया ताकि वो एलपीजी ही यूज करते रहें। अब 2001 से लेकर 2021 तक रोड डेवलपमेंट का क्या प्लान क्या इंप्लीमेंट किया गया था, जहां पे टारगेट जो है सेट किया गया था कि 3.37 लाख किलोमीटर के जो रोड से वो डेवलप किए जाएंगे। वहीं अगर दूसरी ओर बात करूं तो मेट्रो स्टेशन क्या डेवलप किए गए हैं मुंबई और नागपुर जैसे स्टेट में। वहीं अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी ने क्या किया, एक इंटीग्रेट डेवलपमेंट किया है क्या पोर्ट्स का, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या प्रमोट किया सर सागर माला प्रोग्राम, जो लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ताकि जो पोर्ट का जो डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ाया जा सके। यही इंटरनेट की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट के जो सब्सक्राइबर है, तो वो सब्सक्राइबर जो बेस सब्सक्राइबर थे वो थे 5.45 करोड़, कभी आपके 13 सितंबर 2017 में। अब अगर मैं बात करूं कोरोना के बाद तो हर कोई क्या इंटरनेट यूज करना तो सीख ही गया है दोस्तों। ठीक है, एक तो हमारे डीए लाइफ का क्या बन गया है, पार्ट बन गया। तो अब तो जो आंकड़े वो और भी ज्यादा के आसमान छू रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात है हमारे दूसरे टाइप पे जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी इकोनॉमी का। क्यों? देखो, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, हमारी जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो चीज है उसको डेवलप करता है, जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। बट वही अगर मैं बात करूं हमारे अंदर की जो हमारी जो लाइफ है, लाइफ की जो क्वालिटी इंक्रीज करता है वो होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज करने वाला कौन सा होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अहमियत प्ले करता है दोस्तों। तो सबसे पहली चीज क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी इकोनॉमी में, जो क्या करता है, जो ह्यूमन है उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो रेज करता है। साथ ही साथ ये ना तो सिर्फ हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करता है, साथ ही साथ हमें क्या हेल्प करता है कि हमें पावर दे सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं एक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि हम जो हमारा जो नॉलेज है वो प्रोड्यूस कर सके दोस्तों। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता क्या है, लिटरेसी प्रोग्राम आता है, एजुकेशन आता है, पब्लिक हेल्थ आता है, हाउसिंग आता है, ड्रिंक वाटर एंड सैनिटेशन के इस तरह के प्रोग्राम्स क्या लाए जाते हैं दोस्तों। अब क्या सारे मेजर्स लिए गए हमारे एजुकेशन हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, वो हम देखें। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके एजुकेशन की, एजुकेशन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपको क्या एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं अगर आपकी एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है तो आपको हेल्प करता है आपकी
जो लाइफ आपकी जो लिविंग है उसका स्टैंडर्ड रेस करने में, साथ ही साथ आप खुद तो डेवलप होते हो लेकिन बाकी लोगों को भी डेवलप करते हो साथ, अगर आप एजुकेटेड हो तो दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ हमारे जो सरकार है उनके द्वारा कुछ मेजर्स लिए गए, कुछ कदम उठाए गए, वो हम यहाँ पे देखेंगे। प्राइमरी एजुकेशन, अब स्टेट जो है, जो महाराष्ट्र स्टेट है, उन्होंने क्या आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन क्या किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। जो जो हमारे जो दोस्त है 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र के बीच में आते उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन क्या प्रोवाइड किया गया था, किसके अंदर, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। अब जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो खर्चे किए गए थे उसके लिए वो कितने थे, 19,486 करोड़ क्या 2016-17 के बीच में क्या किया गया था, ताकि जो लोग हैं उनको क्या एजुकेट किया जा सके दोस्तों। यही अगर मैं बात करूं तो स्कूल खोले गए थे वो आपके 1,04,971 खोले गए थे। टोटल एनरोलमेंट जो था 159.86 का था। वही अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो 5.30 लाख टीचर थी। वही रेशियो की अगर बात करूं, पीपल्स टीचर की रेशियो की बात करूं तो 30.1 क्या रेशियो था दोस्तों। वही अब आते हैं हमारे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या चलाया गया था, लॉन्च किया गया था आपके 2009 में दोस्तों, इस ऑब्जेक्टिव से कि जो सेकेंडरी एजुकेशन की जो क्वालिटी है, जो लेवल है, उसको इंक्रीज किया जाए। 2016-2017 के बीच में वहीं अगर मैं बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो खर्चे किए थे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए वो 16,089 करोड़ का खर्चे किए गए थे। स्कूल जो खोले थे 25,737 खोले गए थे दोस्तों। एनरोलमेंट जो था 66.15 लाख था दोस्तों। वहीं टीचर्स की अगर बात करूं तो 2.13 लाख था। रेशियो था 13.1 का क्या रेशियो था दोस्तों। अब यहाँ पे हम आते हैं हमारे हायर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ। अब हायर सेकेंडरी एजुकेशन, अब प्राइमरी एजुकेशन तो हमने देख लिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र क्या ले रही थी, एफर्ट्स ले रही थी ताकि जो अपॉर्चुनिटीज हम अपॉर्चुनिटी एक्सपांड कर सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। साथ ही साथ ये क्या करेगा, हमें टेक्निकल और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज क्या डेवलप करके देगा, जो हमें आगे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब पूरे स्टेट में अगर बात करूं तो 22 यूनिवर्सिटीज है दोस्तों। कितनी, 22 यूनिवर्सिटी। उसमें से जो 4 यूनिवर्सिटी वो एग्रीकल्चर के लिए, और उसमें से एक यूनिवर्सिटी हेल्थ के लिए, साइंस कोर्सेज, हेल्थ साइंस कोर्सेज के लिए, एक यूनिवर्सिटी वेटरनरी साइंस के लिए दोस्तों, एक जो है टेक्नोलॉजी है, और 15 जनरल कोर्सेज के लिए क्या यूनिवर्सिटीज क्या दी गई है। अब उसके अलावा एडिशन में बात करूं तो 22 यूनिवर्सिटीज के अलावा 21 ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज भी, जिसमें से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 5 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस स्टेट की है दोस्तों। अब ये क्या करती है, ये सारी आई क्यों, टू मीट द चैलेंजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जो स्टेट ने क्या क्या एनाक्ट किया था कि नई जो महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 के तहत क्या किया गया। अब उसका एक जो की फोकस था, क्या की फोकस था, ताकि जो प्रमोट कर सके जो एकेडमिक ऑटोनोमी है, एक्सेलेंस है, जो स्किल बेस्ड एजुकेशन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सके, उसको और क्या बढ़ावा दिया जा सके। महाराष्ट्र एक पहला स्टेट है पूरी कंट्री में जिसने क्या RUSA ग्रांट क्या हासिल किया था, 20 करोड़ अंडर रिसर्च एंड इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर क्या करने के लिए, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब्स क्या डेवलप करने के लिए। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या है दोस्तों, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च की गई थी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कहां पे, आपके 2013 में दोस्तों। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं, ये सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे दोस्तों हाल ही में। अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा भी बहुत सारी क्या चीजें लाई गई थी, 2 मिनट के। अब इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी नई नई चीजें लॉन्च की गई थी। हमारे जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए स्कूल खोला गया था। अब साथ ही साथ जो हम बात करें, अगर जो लेडीज होती हैं यानी गर्ल्स साइड के लिए भी क्या गया था, स्कूल लॉन्च किए गए थे। जो ऑर्फनेज के लिए भी क्या बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारे गवर्नमेंट द्वारा क्या लिए गए थे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखने वाले दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम क्या लेकर आप सभी के लेकर हाजिर हो सके दोस्तों।